सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अघाड़ी सरकार को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सतत प्रयासों के जरिए उन प्रवासी मजदूरों की पहचान करे जो अपने घर जाना चाहते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि राज्य की सुपरवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटी और अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान हो सके जो अपने घर जाना चाहते हैं। प्रवासी श्रमिकों को भोजन और शेल्टर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों को इस बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यात्रा और भोजन से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की हालत को लेकर सुनाए गए फैसले में आई है। बेंच ने कहा कि जिन मजदूरों के पास ट्रेन या बस की सुविधा नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन या कोई अन्य उपयुक्त स्थान के बारे में जानकारी देनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए ताकि उनकी पहचान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अभी 37,000 लोग ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से केवल एक ट्रेन की मांग की थी। प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ज्यादातर मजदूरों को रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया है, जहां वे ट्रेन और बस के इंतजार में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के दावों को अदालत में याचिका और हलफनामों के जरिए खारिज किया गया है। बेंच ने पाया कि मजदूरों के खाने और रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सिंपल व्यवस्था बनाई गई है। राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों को लागू करने में प्रशासन की ओर से चूक हुई है और ज़्यादातर दावे केवल कागजों पर हैं, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।